हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट देखे थे फेजर्स के, वोल्टेज फेजर्स और करंट फेजर्स के, और कुछ कंक्लूजन भी देखा था हम लोगों ने, है ना। तो चलिए आज बढ़ते हैं आगे। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो किसी भी स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए, क्या कोई भी स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, मैंने यहाँ पर कोई ईएमएफ या कोई इंपिडेंस नहीं शो किया, वो सिंपली एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम आपको शो करके दे दिया हुआ है जिसका न्यूट्रल ग्राउंडेड से कनेक्टेड है। तो हम इसकी स्टडी करेंगे, किसकी, कोई भी, यानी जनरल स्टार कनेक्टेड सिस्टम में क्या होगा। तो मैं ड्रॉ करके पहले से रखा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये आपका लाइन वोल्टेज है वी ए बी, वी ए बी लाइन वोल्टेज, वी ए सी लाइन वोल्टेज, वी बी सी लाइन वोल्टेज, वी ए एन फेज वोल्टेज है आपका, वी सी एन वोल्टेज फेज वोल्टेज है, ये वी बी एन फेज वोल्टेज। ओके, इतना तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये क्या है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अच्छा यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ वी ए बी की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं। अगर बोलो वी ए बी की वैल्यू क्या होगी तो आप झट से बोल देंगे सर वी ए बी की वैल्यू होगी वी ए एन माइनस वी बी एन। बोलो हाँ, वी ए बी की वैल्यू होगी वी ए एन माइनस वी बी एन। काफ़ी बार हम लोग लिख चुके हैं। ओके, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। वी बी सी की वैल्यू क्या होगी, दिस इज वी बी सी, वी बी सी क्या वैल्यू होगी वी बी एन माइनस वी सी एन। बोलो हाँ, वी बी एन माइनस वी सी एन। ओके, वी ए बी वी बी सी, तो व्हाट इज वी सी ए। सिमिलरली वी सी ए इज वी सी एन माइनस वी ए एन। बोलो हाँ हाँ। ओके, ये तो होगा वी ए बी वी ए एन वी बी एन। ओके, तो मैं एक की स्टडी करूँगा, सबकी सिमिलरली होगी, एक फेस की करूँगा। कैसे, मैं वी ए बी की ही करूँगा। अच्छा, उसके पहले आई ए एन क्या है, सॉरी ये न्यूट्रल करंट क्या है, आई एन क्या है, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। बोलो हाँ, तो आई एन क्या है, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। तो आपको न्यूट्रल करंट, आपको ग्राउंडेड करंट फ्लो होता हुआ क्या शो कर रहा है, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। बोलिए हाँ, ये समझ में आ रहा है ना कैसे करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, आई ए आई सी प्लस आई बी। ये टोटल आपका आई एन में एज्यूम कर रहा हूँ, इसका सम आई एन है। ओके ओके, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं आई ए नॉट क्या होगा, क्या, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द करंट आप क्या बोलेंगे, 1/3 आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। रिजॉल्व इक्वेशन, बोलो रिजॉल्व इक्वेशन आपको याद है तो ये कैसे लिखा आपको पता होगा। तो आई ए नॉट क्या होगा, जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होगा, 1/3 आई एन, आई ए बी प्लस आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई एन, सो इज इक्वल टू आई एन बाई 3। बोलो हाँ हाँ। तो आई ए नॉट क्या आया, आई एन बाई 3 आया। बोलो हाँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लियरली कि जो हमारा आई ए नॉट आया वो कुछ नहीं बट आई एन बाई 3 होगा। ओके ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर ग्राउंडेड नहीं है, यानी ये आइसोलेटेड है, बोलूँ ये ग्राउंडेड नहीं है, अगर ये आइसोलेटेड है तो आई एन जीरो हो जाएगा। बोलो हाँ हाँ। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आई एन को जीरो ले लेता हूँ, इफ आई एन इज इक्वल टू जीरो, इस केस को मैं आइसोलेटेड बोलूँगा। आइसोलेटेड क्यों बोलूँगा, क्योंकि न्यूट्रल हमारा ग्राउंडेड से आइसोलेट हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया। तो आई एन इज इक्वल टू जीरो को मैं आइसोलेटेड बोल रहा हूँ, आइसोलेट हो गया है। आइसोलेट हो गया है तो आई एन जीरो हो गया, आई एन जीरो हो गया तो आई एन यानी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द करंट इज जीरो व्हेन द सिस्टम इज आइसोलेटेड। क्या बोला मैंने, आई ए नॉट की वैल्यू जीरो होगी अगर हमारा सिस्टम, यानी हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम अगर आइसोलेटेड है तो आई ए नॉट की वैल्यू जीरो होगी। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए क्या बोला, द जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट, zero sequence component of the current is equal to zero if the star connected system is isolated। बोलो हाँ। तो ये तो होगा एक कंक्लूजन। दूसरा, अब हम आते हैं इस पर, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो मैं इस पोर्शन को करता हूँ रफ, चलिए लिखे रहने दीजिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टडी करूँगा। इसको स्टडी करूँगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, वी ए बी क्या है अपना, वी ए बी वी ए एन माइनस वी बी एन है। बोलिए हाँ, वी ए एन माइनस वी बी एन, इस हिसाब से सब पे कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको सीक्वेंस कंपोनेंट में रिजोल्व करना है तो वी ए बी क्या होगा, बोलिए। वी ए बी को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। वी ए बी को वी ए बी नॉट प्लस वी ए बी वन प्लस वी ए बी टू। बोलिए, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। इसको मैंने कंपोनेंट्स के टर्म में लिख लिया वी ए बी। ओके
ओके। सिमिलरली वी ए एन वी बी एन को भी मैं कॉम्पोनेंट्स के टर्म में लिखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट के टर्म में। ओके सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए फॉल्ट हो गया और सिस्टम हमारा अनबैलेंस हो गया, तो उस केस में हम लोगों को कॉम्पोनेंट्स अपने कॉम्पोनेंट्स की हेल्प से रिजॉल्व करना पड़ेगा ना प्रॉब्लम को। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? अगर फॉल्ट अगर हो गया तो सिस्टम हमारा अनबैलेंस हो जाएगा, तो हमारा वी ए वी एन वी बी एन भी अनबैलेंस फेज में चला जाएगा। अनबैलेंस फेज में जाने के बाद क्या होगा, हमको स्टडी करनी पड़ेगी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट में। बोलो हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट में। तो वी ए बी हमारा नॉट 1 2 यानी 0 1 2 जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सीक्वेंस। सिमिलरली ए एन के भी लिखूंगा, ए एन को क्या लिखूंगा, वी एन नॉट प्लस वी ए एन 1 प्लस वी ए एन 2। ओके, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटाऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, तो बने रहिएगा वीडियो में। माइनस वी बी एन 1 ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। वी बी एन 1 बी बी एन, पहले नॉट लिखूंगा ना, नॉट 1 प्लस वी बी एन 2, यानी ए एन फेज का फेज सीक्वेंस ए एन नॉट ए एन 1 ए एन 2, वी बी एन का सीक्वेंस कंपोनेंट नॉट 1 2। अब ये कैसे लिखा, समझ में आया? अब क्या करूंगा, अब मैं बोलूंगा आप कंपेयर करिए दोनों तरफ। ओके, तो अब मैं क्या बोलूंगा, आप कंपेयर करिए दोनों तरफ, यानी जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट को, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट को करिए कंपेयर। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिएगा। आपको मिलेगा वी ए बी नॉट इज इक्वल टू वी ए एन नॉट माइनस वी बी एन नॉट। मैंने क्या बोला, दोनों तरफ सीक्वेंस कंपोनेंट को कंपेयर करिए, ए बी नॉट को कंपेयर करिए, वी ए एन नॉट माइनस वी बी एन नॉट होगा। सिमिलरली आपका वी ए बी 1 होगा, बोलो हाँ, वी ए एन 1 माइनस वी बी एन 1 होगा। सिमिलरली वी ए बी 2 इज इक्वल टू वी ए एन 2 माइनस वी बी एन 2 होगा, बोलो हाँ। मैंने क्या किया, दोनों तरफ इसको कर लिया कंपेयर, तो मुझे पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की वैल्यू मिल गई। ओके, अच्छा ए बी क्या है, हमारा लाइन करंट शो कर रहा है। ओके, अच्छा यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है तो सारे सीक्वेंस एक ही फेज में होंगे और सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा। बोलिए हाँ, क्या सर? ए एन बी एन, मान लीजिए सी एन भी है, तो सब सेम फेज में होंगे। हाँ, सबका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल। हाँ, तो ए एन नॉट बी एन नॉट है सेम मैग्नीट्यूड के, क्योंकि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट बताया था क्या होता है। तो जब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इसका रिजल्ट जीरो होगा कि नहीं होगा, बताइए। वी ए बी नॉट की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज शुड बी ऑलवेज जीरो। क्या बोला मैंने? जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज विल ऑलवेज बी जीरो, बट फेस जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द फेस वोल्टेज मे और मे नॉट बी जीरो, यानी कि फेस वोल्टेज के जो सीक्वेंसेस हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सीक्वेंस हैं, वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन लाइन वोल्टेज का जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो है वो हमेशा जीरो होगा। बोलो हाँ। हाँ, तो ये कंक्लूजन ये निकल के आया। अच्छा, वी ए बी 1 वी ए एन 1 माइनस वी बी एन 1 होगा। तो आप बताइएगा, इसको कर रहा हूँ थोड़ा रफ, मुझे चाहिए स्पेस। ओके, ये क्या था, आइसोलेटेड। हो गए आइसोलेटेड, समझ आएंगे ना, स्पेलिंग नहीं जाइए, ठीक है ना। अच्छा, इसको डिस्कशन करने के लिए मैं कुछ समझाना चाहूँगा। वी ए बी 1 को वी ए एन माइनस वी बी एन है, तो वी ए एन 1 को माइनस वी बी एन को मैं कैसे रिलेट करूँगा वो देखिएगा। ये आपका वी ए एन 1 है मान लीजिए, तो फेस सीक्वेंस पॉजिटिव है तो मैं 120 डिग्री बी को लैग करूँगा। बताइए, तो बी को 120 डिग्री लैग करा दूंगा झट से, कई बार डिस्कस कर चुके हम लोग, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर वी ए एन 1। सर ये कैसे लिख दिए? अल्फा क्या करता था, किसी भी फेजर को 120 डिग्री शिफ्ट करता था एंटी क्लॉकवाइज। बोलो हाँ, तो 120 डिग्री शिफ्ट करेगा अल्फा, फिर अल्फा 120 डिग्री शिफ्ट करेगा, तो अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, 240 डिग्री, और वी कैन से माइनस 120 डिग्री। बोलो हाँ, समझ में आया?
हाँ, तो मैं इसने इतना ये सब क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ VBN1 को मैं लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर VAN1। तो VAN1 लूँगा कॉमन, तो यहाँ पर हमको 1 माइनस अल्फा स्क्वायर मिलेगा। बोलो हाँ। ये कैसे लिख दिया सर? डिटेलिंग में समझाया हूँ। क्या किया हूँ, VBN को लिखा हूँ अल्फा स्क्वायर VAN1, और VAN1 को कॉमन लिया हूँ तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया। बोलिए हाँ, समझ में आ रहा है ना? आया? एक बार और बताऊँ क्या किया मैंने। VAN1 को अल्फा स्क्वायर VBN को अल्फा स्क्वायर VAN1 लिखा, क्योंकि अल्फा क्या करता है, VAN को 120 डिग्री शिफ्ट करेगा अल्फा। फिर मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको 240 डिग्री एंगल से शिफ्ट कर देगा, यानी अल्फा स्क्वायर VAN हो जाएगा। तो VBN1 जो है अल्फा स्क्वायर VAN1 होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब आपको समझ में आया होगा। ओके चलिए, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को क्या लिखते थे हम लोग, याद करिए। अभी पिछले लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने देखा है। क्या देखा है? तो हमारा VAB1 क्या होगा, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट क्या होगा वो देखेंगे। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या होता है, आपको याद करने के लिए बोला था, √3 टाइम्स एंगल 30 डिग्री ऑफ VAN1। बोलो हाँ। तो ये एक कंक्लूजन निकल के आया। क्या कंक्लूजन निकल के आया? Positive sequence component of the line voltage is √3 times the positive sequence component of the phase voltage, but the line voltage leads by 30 degree by the phase voltage। ये आपको क्या शो कर रहा है? ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कुछ बोलता हूँ तो नहीं समझते हैं, ड्रॉ करता हूँ तो लोगों को समझ में आता है। ये अगर VAN है तो ये क्या शो कर रहा है, VAN1 है, ध्यान दे। तो ये यही ना शो कर रहा है VAB1। अगर VAN1 है तो VAB1 शो कर रहा है, ये 30 डिग्री लीड कर रहा है, बट इसकी वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री होगी। बताइए हाँ, VAN1 टाइम √3 टाइम्स ऑफ एंगल 30, वही लिखा हूँ यहाँ पर। ओके, तो एक कंक्लूजन ये निकल के आया। ओके अच्छा, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो VAN2 माइनस VBN2, तो VBN2 क्या होगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। VAN2 लूंगा कॉमन, V1 माइनस अल्फा VAN2। सर ये कहाँ से लिख दिया? ये वहीं से लिख दिया जो आपको बताया था, लेकिन आप तो हमारे लेक्चर देखते नहीं हो, इसलिए मैं फिर से बताऊंगा आपको। आप जाके लेक्चर देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसी लेक्चर में समझ में आएगा। क्या ये क्या है? डार्क शो करो तुम। किसके लिए बना रहा हूँ? नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में फेज सीक्वेंस AC भी होगा। बोलो हाँ होगा। तो B 120 डिग्री लीड करेगा, C 120 डिग्री लीड करेगा। बार बार यही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये VAN1 है, मान लीजिए क्या है, हम N2 की बात करें तो ये मान लीजिए VAN2 है। तो VAN2 है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है। तो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में V जो है 120 डिग्री लीड करेगा, पॉजिटिव में लैग करता है, नेगेटिव में लीड करता है। बोलो हाँ हाँ। तो 120 डिग्री लीड करेगा, 120 डिग्री लीड करेगा। क्या लीड करेगा? ये है आपका VBN2। बोलो हाँ। तो VBN2 120 डिग्री लीड कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि VBN2 को अल्फा टाइम्स VAN2 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। सर ऐसा क्यों लिख दिया? अल्फा VAN को 120 डिग्री शिफ्ट कर देगा, यानी VBN की पोजीशन पे पहुंचा देगा। बोलो हाँ हाँ। तो मैंने क्या लिखा? VBN2 को लिखा हूँ अल्फा AN2, VAN2 को लिया हूँ कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। क्या? VBN2 को लिखा हूँ अल्फा VAN2 दोनों से लिखा हूँ कॉमन, तो 1 माइनस अल्फा VAN2 आया। ये रिजल्ट कहाँ से आया, समझ में आया? ओके, अब फाइनल रिजल्ट लिखता हूँ VAB2, यानी कि नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज क्या होगा। अच्छा, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बोला था, याद कर लीजिएगा, और ड्राइव भी किया था। ओके ओके, तो बार बार ड्राइव नहीं करना पड़े इसलिए बोला था, याद कर लो। तो एंगल -30 डिग्री होगा। बोलो हाँ, VAN2। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन क्या निकल के आया? तो ये जो कंक्लूजन हम पढ़ रहे हैं ये किसी भी स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए वैलिड है। बोलो हाँ। अच्छा, ये मैंने उस केस के लिए ड्रॉ किया था। ओके, आइसोलेटेड केस के लिए। ओके, तो ये कंक्लूजन क्या बता रहा है कि नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, एनी स्टार कनेक्टेड सिस्टम विल बी √3 टाइम्स ऑफ द नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द फेज वोल्टेज। क्या बोला हूँ, फिर से सुनिए। नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज
is equal to √3 times of the negative sequence component of the phase voltage, but what happened here, the line voltage lags 30 degree with phase voltage. बोलो हाँ, in case of negative sequence component. तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ये जो मैंने डिस्कस किया हुआ है ये हर स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए वैलिड है। आगे हम पढ़ेंगे। पहला हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला था कि IA0 होगा 0 हमेशा, अगर हमारा ये जो है आइसोलेटेड है तब। ओके, अगर आइसोलेटेड नहीं है तो IN/3 होगा क्या, जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट ऑफ द करंट। पहला तो ये कंक्लूजन हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, हमारा जो लाइन वोल्टेज होगा, क्या कंक्लूज हो गया, जो जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज, जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज विल ऑलवेज बी जीरो, बट द जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट ऑफ द फेज वोल्टेज इज मे और मे नॉट बी जीरो। इसकी वैल्यू जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट लाइन वोल्टेज की जीरो सीक्वेंस कॉम्पोनेंट की वैल्यू जीरो होगी। बोलो, ये होगा जीरो। दूसरा अपना कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन क्या है, द पॉजिटिव सीक्वेंस कॉम्पोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज शुड बी इक्वल टू व्हाट, √3 times of the positive sequence component of the phase voltage, but the line voltage leads by 30 degree with the phase voltage। बोलो हाँ, अच्छे समझा हुआ है। सिमिलरली इसके लिए भी आप देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आप डेल्टा कनेक्शन के लिए भी स्टडी करते हैं। ओके।